अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई में यूएई में फूड ट्रक बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, दुबई यूएई में रेस्टोरेंट कैफेटेरिया इंडस्ट्री की मार्केट 30 अरब डॉलर की है। फूड ट्रक दुबई यूएई का एक कामयाब, बेहतरीन और मोस्ट डिमांड बिजनेस में से एक है। रिवायती ईंटों और सीमेंट से बनाए गए शॉप की बजाय एक चलता फिरता ट्रक रेस्टोरेंट होता है जिसे आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फूड ट्रक बिजनेस का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है और इसे आप बहुत कम वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। फूड ट्रक में आप चाय, कॉफी, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, तुर्किश फूड, पाकिस्तानी कबाब जैसे इंडियन कड़क चाय, लेबनानी फलाफल, चाइनीज, जापानीज और बहुत सारे फूड्स, बहुत सारे टेस्ट एरिया के हिसाब से सर्व कर सकते हैं। फूड ट्रक बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये आप कम इन्वेस्टमेंट और कम वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी लोकेशन पर आप इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी लोकेशन पर आपका बिजनेस कम है, आप इसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन बआसानी ट्रांसफर कर सकते हैं। फूड ट्रक बिजनेस के लिए सबसे पहले आप लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मिलता है। फूड ट्रक बिजनेस के लिए आप कमर्शियल लाइसेंस लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपने जो फूड ट्रक होता है, जो फूड रेस्टोरेंट होता है, उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले नाम की मंजूरी होती है, आप एप्लीकेशन देंगे डीईडी में। उसके अलावा दुबई म्यूनिसिपैलिटी से भी इसकी मंजूरी लेना होती है। फूड ट्रक बिजनेस के लिए लाइसेंस के साथ 2 अप्रूवल लाजमी लेना होती हैं। एक है HACCP, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये अप्रूवल लाजमी होती है। दुबई म्यूनिसिपैलिटी इसकी मंजूरी देती है, तो जब आपको लाइसेंस मिलता है तो आपने ये अप्रूवल वहां पे जमा करवानी होती है। HACCP में जो आपका किचन लेआउट है, वहां पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको देखते हैं। आपका जो सर्विंग काउंटर है, आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके जो कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं वो हैं, ये सब चीज़ें जो सेफ्टी और क्लीनिंग से रिलेटेड होती हैं, जो HACCP उसको बोलते हैं, वो अप्रूवल लेना होती है। इसके अलावा फूड ट्रक बिजनेस के लिए RTAC भी मंजूरी लेना होती है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। क्योंकि जो फूड बिजनेस जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, लाइसेंस के साथ RTA की अप्रूवल भी उसमें शामिल करना होती है। फूड ट्रक बिजनेस के लिए एक चीज और भी जरूरी होती है कि आपका जो फूड ट्रक होगा वो चारों साइड से ब्रांड होगा। ब्रांड से मुराद होगा उस पे आपका जो रेस्टोरेंट होगा उसका डिजाइन शामिल होगी और उसके लिए उसकी फीस होती है। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप कहीं पर भी कुछ एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करेंगे तो उसकी इतनी ज्यादा नहीं होती। एनुअली आप 200-400 दिरहम आप उसके लिए पे करते हैं, जिसके ऊपर आपके लोगो होंगे, जो आपकी मार्केटिंग, आपकी एडवर्टीजमेंट, जो भी आपका कैफेटेरिया या फूड ट्रक का नाम होगा वो उस पे होगा। उसके ऊपर खूबसूरत लोगो या डिज़ाइन बने होते हैं। फूड ट्रक बिजनेस के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं उसमें माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र, जूसर, मिक्सर, ग्रिलर, स्ट्रीमर और वर्किंग टेबल शामिल है। डिपेंड करता है कि आप अपना जो बिजनेस है वो छोटे लेवल पे बनाते हैं या बड़े लेवल पे बनाते हैं। इसके अलावा यकीनन एक फूड ट्रक चाहिए होता है कि जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया होता है रेस्टोरेंट की शक्ल में, छोटे रेस्टोरेंट की शक्ल में या बकाला या शॉप की शक्ल में। आप ओनली चाय या कैफेटेरिया का फूड ट्रक भी बना सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ चाय सर्व करें, कैफेटेरिया या कोल्ड ड्रिंक सर्व करें और बाकी बिस्किट, चिप्स आप ये चीज़ सर्व करें। फिर आप इसमें एज अ रेस्टोरेंट भी, जैसे फास्ट फूड, पाकिस्तानी फूड, आप ये भी सर्व कर सकते हैं। वो जब आप लाइसेंस लेते हैं तो लाइसेंस में कैटेगरीज ऐड करना होती है कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें सर्व करेंगे। फूड ट्रक बिजनेस का आप टोटल कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ।
اس میں لائسنس فیس ہے، لائسنس کی جو فیس ہے وہ 12 سے 15,000 درہم ہے، اس میں ویزا فیس بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوکیشن کا رینٹ ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے آپ جہاں پر بھی فوڈ ٹرک لگائیں گے تو وہ آپ پے کریں گے، لیکن ایک پرماننٹ شاپ سے کم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کہیں پر بھی آپ کو اگر 15,000 اینولی میں آپ کو ملتا ہے تو آپ وہ 3 یا 4 قسطوں میں پے کرتے ہیں، تو سمجھے کہ انیشلی آپ 4,000 یا 5,000 درہم پے کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مین ہے ٹرک کی کاسٹ ہے اور ورکرز کے ویزے ہیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل 2 یا 3 ورکر رکھتے ہیں تو 3 سے 4,000 درہم ایک ورکر کا ویزا فیس ہے، تو اگر آپ وہ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ بزنس آپ تقریباً 45,000 درہم کی رینج میں شروع کر سکتے ہیں۔ ٹرک جو ہے اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے تو آپ رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں، اور ٹوٹل کاسٹ اگر آپ دیکھیں تو 40 سے 50,000 درہم کی رینج میں آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کسی بھی لوکیشن میں اگر آپ کا بزنس صحیح نہیں چل رہا تو آپ ایزیلی اس کو کسی دوسری لوکیشن میں آپ موو کر سکتے ہیں۔ فوڈ ٹرک بزنس کو آپ کسی بھی پارک، پکنک سپاٹ، ٹورسٹ سپاٹ، کہیں پر بھی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین اور پروفیٹیبل بزنس ہے۔ بہتر ہے کہ اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایکسپیرینس گین کریں، آپ پریکٹیکلی کام کریں تاکہ آپ کو بہتر آئیڈیا ہو۔ ایکسپیرینس کسی بھی کام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کم ورکرز سے سٹارٹ لیں، آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں، تو یہ ایک بہترین بزنس آئیڈیا ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ٹرک فوڈ بزنس کے بارے میں۔ یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔